दतिया आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं दलित पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव मंडल ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर कहा, 2003 से सरकारों ने छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाना बंद कर दिए हैं। मंडल ने कहा, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, छात्र संघ का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, प्रशासन आज भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के आवास खाली करा रही है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले नरोत्तम मिश्रा का भी बंगला खाली होना चाहिए और माई कृपा लाल कोठी बनाई गई है, वे किन कुशवाहों को दबा कर ली गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए दतिया से कमलेश साहू की रिपोर्ट। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं, मैं वाकई में किसी जाति वर्ग धर्म का विरोधी नहीं हूं, न किसी संगठन का विरोधी हूं। मैं आडंबर पाखंड की जब विरोध की बात करता हूं तो लोग मुझे जाति विरोधी और वर्ग विरोधी बताने लगते हैं। अब आप ही बताइए कि आडंबर पाखंड क्या इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है क्या, नौजवानों के भविष्य के लिए ठीक है क्या? मैं उनके खिलाफ बात करता हूं। आदमी कहते हैं कि ये फलानी जाति के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलता। अब जिस संगठन की आपने बात की, वो संगठन इस लायक तो नहीं है कि मैं उस बारे में बोलूं, उसकी हैसियत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, चंद चार गुंडों तुच्छों का संगठन मुझे ज्ञान ना दे, उनकी औकात नहीं हो सकती ऐसे संगठनों की। और फिर अगर कोई ऐसे संगठन का मुखिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहेगा कि उसके बाप ने देखा है कि तूफान क्या होता है, भौकाल क्या होता है, फलाना क्या होता है, उसके बाप की औकात नहीं। चंद्रशेखर जी के बाप के बारे में बोलेंगे, पिता के बारे में। वो एक हेडमास्टर थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा मैंने सुना है, मिला तो नहीं हूं मैं उनसे। उनके बारे में तो कहीं ना कहीं जाति की धनक है, जाति की भनक है। तो ये उच्च जाति नीच जाति नहीं चलेगी। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो अगर कोई ऐसा बात कहेगा तो मेरा जवाब यही होगा कि 2500 फुट गड्ढे में गाड़ देंगे ऐसी सेनाओं को। औकात नहीं इनकी कि हमारे खिलाफ बोल सके और हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ बोल सके। और ये मैंने कहा कि कपूत लोग हैं, पूत होते तो देश की रक्षा के लिए लड़ते। गंभीर विषय है और दोनों ही इशू, एक नेशनल है और एक प्रादेशिक है। चूंकि मैं दतिया में रहता हूं तो मैं उन मुद्दों को यहीं से शुरू करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि जिस समय दतिया का उपचुनाव चल रहा था, उस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे देश के छात्रों ने, नौजवानों ने इस देश की उस सरकार को झुकाने का काम किया जिसने 2014 के बाद कभी झुकना नहीं सीखा था और अहम में और घमंड में चूर थी। लेकिन पेपर लीक के मामले में युवाओं के सामने उस सरकार को झुकना पड़ा। इसके लिए मैं जैनजीज को, युवाओं को, देश के युवाओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकारों को नकेल पहनाने का काम किया, जो कि बड़े बड़े राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का, जिन्होंने अच्छा बुरा सोचे बगैर, फायदा नुकसान सोचे बगैर उस युवाओं के आंदोलन में पहले दिन से और आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ने का काम किया और वो लड़ाई सदन में भी जारी रखी। साथियों, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, और आपकी ये खबर पूरे नेशनल लेवल पर जाएगी भी और ये एक उदाहरण भी बनेगी, क्योंकि ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस देश की सरकार से, कि आग से खेलना बंद करो। नेपाल और बांग्लादेश हमारे सामने बुरे उदाहरण हैं, जहां युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया और वो नेता जो भ्रष्टाचारी थे उनको भागने का तक स्थान नहीं मिला। मैं आज भी ये सरकार से, देश की सरकार से मांग करूंगा, अपने केंद्र की सरकार से, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या कोई भी हो, उनसे मैं मांग करूंगा कि जो जो आंदोलन समाप्त कराने के लिए वादे किए गए थे उन वादों को पूरा कराया जाए। जिन पुलिस के लोगों ने गलत कार्रवाई की थी उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ जिसके ऑर्डर पे कार्रवाई हुई हो उस व्यक्ति को भी इस्तीफा देना चाहिए। सरकार में वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? और इसके साथ साथ जो केस लगाए गए हैं आंदोलनकारियों पे और ये कहा गया है ये तो पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है, वो सारे आरोपों को वापस लेते हुए उन केसों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। नहीं तो अगला जो आंदोलन होगा वो वास्तव में इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर ये सरकारें इसकी खुद चिंता करें। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। दूसरा एक बहुत गंभीर विषय है, हम इसमें बहुत व्यापक आंदोलन करने वाले हैं और आप सब उसके साक्षी बनेंगे, दतिया के पत्रकार साथी, क्योंकि आपके माध्यम से ये मैं पहली बार आपके बीच में बात रख रहा हूँ मीडिया के सामने। 2003 से लेके आज तक
मध्य प्रदेश की सरकारों ने छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना बंद कर दिए। इस देश का पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र राजनीति से लोग निकले तो उन्होंने देश की राजनीति में अपना नाम कमाने का काम किया। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, श्रद्धेय शरद यादव जी हो, आदरणीय लालू यादव जी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हो या पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हो, ये सारे के सारे नेता और ऐसे अनेक नेता, सैकड़ों दर्जनों नेता छात्र राजनीति से निकले और देश की राजनीति में नाम कमाया और देश के लिए कुछ काम किया है। तो फिर क्या कारण है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना बंद कर दिए गए। छात्र संघ के चुनाव जब प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, प्रत्यक्ष प्रणाली से मेरा मतलब है कि हर स्टूडेंट सीधा अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव जो भी पोस्ट होती हैं उन सबको सीधा वोट देके चुन सके। और जब ये छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो गरीब, गांव का रहने वाला, छोटा व्यापारी, छोटे साधारण परिवार का व्यक्ति, उनके बेटे भी, उनकी बेटियां भी राजनीति में सीधे पहुंचने का काम करती है, एंट्री कर लेती है। जब वो अध्यक्ष बनते हैं तो सीधे विधायक लेवल की बात उनके लेवल पे होने लगती है और टिकट की चर्चा उनके बारे में होने लगती है। ये देश के राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है विरासती राजनीति को बचाने के लिए। चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे आदरणीय बहुत सारे ऐसे नेता जो विरासत की दम पे फल फूल रहे हैं, उनमें काबिलियत है कि नहीं पता। तो दामोदर यादव खुले तौर पे कह रहा है मेरी पार्टी इसका खिलाफियत करती है। विरासती राजनीति को रोकने के लिए और राजनीतिक दलों की मोनोपोली को खत्म करने के लिए छात्र राजनीति को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना जरूरी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये मैंने चिट्ठी लिखी है और मोहन यादव जी से आग्रह किया है कि आप स्वयं छात्र राजनीति से आए हो, इसलिए विषय की गंभीरता को समझें और मध्य प्रदेश में कोई आई पास बाईपास रास्ता नहीं, सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाए। इस देश में अगर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे मास्टर, अच्छे कलेक्टर, अच्छे समाज सेवी की जरूरत है, अच्छे व्यापारी की जरूरत है, अच्छे किसान की, मजदूर की जरूरत है, तो अच्छे नेताओं की भी जरूरत है। और अच्छे नेता छात्र राजनीति से निकल के आएंगे तो युवाओं के हक अधिकार पर डाका ना डाला जाए। और अगर ये फिर भी हुआ तो मैं ऐलान कर रहा हूं आज इस दतिया से 25 तारीख को, आगामी 25 को, आज 21 है, कितनी है, 20, 4 दिन बाद ही 5वें दिन भोपाल में एक धरना में देने जा रहा हूं, 1 दिवसीय धरना, जिसमें सरकार को खुली चेतावनी होगी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा दो। और अगर ये नहीं कराया गया तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के भोपाल के श्यामला हिल को किसी कीमत पे जंतर मंतर मत बनाओ मुख्यमंत्री जी। और अगर जंतर मंतर बनाने की इच्छा हो तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हर हाल में मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे, ये हमारी मांग है। इन मांगों को लेके, इन दोनों विषयों को लेके मैं आपके